दोस्तों, क्या हाल है सबका। आज फिर आ गया हूँ एक बेहद रहस्यमयी डरावनी कहानी लेकर। उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो ज्यादा बातें ना बढ़ाते हुए चलो शुरू करते हैं। शाम होते ही गांव अजीब तरह से खामोश हो जाता था। कोई कहता यह खामोशी स्वाभाविक नहीं है, फिर कोई कहता रात की हवा में किसी पुराने समय की गंध घुली रहती है। जब श्रावण पहली बार उस गांव में आया तो ये बातें सुनकर उसने हंसते हुए उड़ा दिया था। लेकिन जो घर उसने किराए पर लिया था उसके बारे में सब लोग जिस असहजता से बात करते थे वह उसकी नजर से बचा नहीं। घर था गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, एकदम धान के खेतों के किनारे। चारों ओर पुराने सिरिस और बरगद के पेड़ सिर उठाए खड़े थे, मानो वे बहुत दिनों से कुछ छुपा रहे हों। घर के सामने टूटी हुई पत्थर की सीढ़ी, दरवाजे की लकड़ी पर पुरानी नक्काशी और भीतर घुसते ही एक तरह की ठंडी गंध, जैसे यहाँ बरसों से किसी ने सांस न ली हो। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे इशारे में कहा था, इस घर में कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, बस आंख उठाकर धीरे से बोले, रात की आवाजों को सुनकर अनसुना कर देना ही बेहतर है। श्रावण तब हल्के से हंसकर बोला, इन अंधविश्वासों में उसका यकीन नहीं है। पहली रात अजीब सी शांति से गुजर गई। बाहर झिंगुर की आवाज, दूर कहीं कुत्तों का बीच बीच में भौंकना, सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक कमरे के अंदर हल्की सी आवाज आई। लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर कदम रख रहा हो। श्रावण बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद किए ही समझने की कोशिश कर रहा था कि आवाज सच में हो रही है या उसका वहम है। आवाज रुक तो गई, पर कुछ देर बाद फिर शुरू हो गई। इस बार थोड़ा करीब, जैसे कोई उसके बिस्तर के चारों ओर घूम रहा हो। श्रावण ने आंखें खोलकर उठ बैठते ही आवाज अचानक थम गई। कमरे के अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया, बस खिड़की की दरार से चांदनी आकर फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। वे परछाइयां कभी कभी कांपती, जबकि बाहर कोई हवा नहीं थी। पर रात को फिर वही हुआ। इस बार सिर्फ पैरों की आवाज नहीं, कभी कभी लगता कि कोई उसे घूर रहा है। जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे लगा कि कमरे के कोने में खड़ा कोई सांस ले रहा है। वह सांस धीमी, भारी और अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। तीसरी रात श्रावण ने तय किया कि वह जागता रहेगा। उसने बत्ती बुझाकर लेट तो गया, पर आंखें खुली रखीं। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास परछाई गहरी होने लगी। पहले लगा कि रोशनी अंधेरे का खेल है, पर कुछ देर बाद उसे समझ आया परछाई स्थिर नहीं है, वह हिल रही है, जैसे कोई आकृति धीरे धीरे बन रही हो। श्रावण के सीने में धड़कन बढ़ने लगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ नजर का धोखा है, पर वह परछाई थोड़ी थोड़ी करके लंबी होकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। तब उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह उठकर बैठना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। आंखों के सामने उसने साफ देखा, परछाई के भीतर से दो पीली आंखें जल रही हैं। वे आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं, पर ना कोई चेहरा था, ना कोई शरीर, सिर्फ परछाई और आंखें। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में बहुत धीरे से कुछ कह रहा है। शब्द साफ नहीं थे, पर उनमें एक तरह की विनती छुपी थी। लगता था कि कोई उसे कुछ याद दिलाना चाह रहा है, कुछ जो वह भूल गया है या कभी जानता ही नहीं। अगली सुबह श्रावण गांव के उस बुजुर्ग के पास गया। वह सीधे कुछ पूछ नहीं पाया, पर बुजुर्ग ने खुद ही धीरे धीरे कहना शुरू किया। इस घर में कई साल पहले एक आदमी अकेला रहता था। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता था। एक रात उसकी चीख सुनाई दी, पर कोई पास नहीं गया। अगले दिन दरवाजा खोलने पर देखा गया, कमरे के भीतर कोई नहीं था, पर फर्श पर अजीब परछाई का निशान था। बुजुर्ग ने कहा, वह आदमी कहाँ गया कोई नहीं जानता, पर रात में कभी कभी कमरे के भीतर पैरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह अब भी चल रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो।
उस रात शावन सो नहीं पाया। वह समझ गया कि यह घर सिर्फ एक जगह नहीं है, यह किसी की याद है, किसी का फंसा हुआ अस्तित्व। वह दरवाजे की तरफ देखता रहा और उसे लग रहा था आज फिर वह परछाई आएगी। पर इस बार कुछ अलग हुआ। दरवाजे के सामने परछाई नहीं बनी, बल्कि उसकी अपनी परछाई फर्श पर धीरे धीरे हिलने लगी। उसने समझा उसका शरीर स्थिर है पर परछाई हिल रही है। उसका सीना ठंडा पड़ गया। लगा कि वह खुद ही अपने से बाहर जा रहा है। कमरे की हवा भारी हो उठी और उसी पल बहुत धीरे, बहुत करीब उसने महसूस किया कि कोई फिर से उसके कान में कुछ कह रहा है। पर इस बार शब्द साफ नहीं थे, बल्कि एक एहसास था, जैसे कोई कह रहा हो वह अब अकेला नहीं है। इसके बाद क्या हुआ यह कोई यकीन से नहीं बता पाया। बस कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला है, भीतर कोई नहीं है, पर फर्श पर दो परछाइयां, एक पुरानी एक नई, एक साथ मिल गई हैं। और रात में कभी कभी उस घर के भीतर से अब भी पैरों की आवाज आती है। कोई चल रहा है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो या किसी को अपने साथ ले जा रहा हो। ऐसे ही और रहस्यों से बुनी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। और कहानी कैसी लगी बताना ना भूलें। तो आज के लिए अभी विदा लेता हूँ। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ।